हेलो स्पेस एंथुसियास्ट्स, कभी सोचा है स्पेस में रहना कैसा होता होगा? बिना ग्रेविटी के चीजें कैसे काम करती हैं? साइंटिस्ट्स और एस्ट्रोनॉट्स महीनों स्पेस स्टेशन पे कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं और टॉयलेट जैसी बेसिक जरूरतें कैसे पूरी करते हैं? आज मैं आपको एक एक्साइटिंग जर्नी पे ले जा रहा हूं, ये एक्सप्लोर करने के लिए कि स्पेस में लाइफ कैसी होती है। चलो इस इनक्रेडिबल वर्ल्ड में डाइव करते हैं और समझते हैं कि साइंटिस्ट्स अपना दिन रात वहां कैसे बिताते हैं। सबसे पहले जीरो ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं। अर्थ पे ग्रेविटी हर चीज को जमीन से चिपकाए रखती है, लेकिन स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं है जो आपको नीचे खींचे। ये पानी में तैरने जैसा है, बस पानी के बिना। एस्ट्रोनॉट्स को सीखना पड़ता है कि इस वेटलेस एनवायरनमेंट में कैसे मूव अराउंड करना है, कैसे सोना है और कैसे खाना है। अब $1 मिलियन क्वेश्चन, एस्ट्रोनॉट स्पेस में टॉयलेट कैसे यूज करते हैं? वेल, यह अर्थ जितना सिंपल नहीं है। वे एक स्पेशल वैक्यूम सील्ड सिस्टम यूज करते हैं जो इंश्योर करता है कि सब कुछ सही जगह जाए। जब से इंसान दुनिया में आया है, तब से ऊपर टिमटिमाते तारे हमारी कल्पना को अपनी ओर खींचते रहे हैं, दूर की दुनियाओं और ब्रह्मांड के अजूबों की कहानियां सुनाते रहे हैं। आज जो कभी सिर्फ कहानियों और साइंस फिक्शन की बात थी, वो कुछ खास लोगों के लिए हकीकत बन गई है। अंतरिक्ष यात्री, ये बहादुर पुरुष और महिलाएं हमारे ग्रह की सीमाओं से परे जाकर ऐसे जीवन का अनुभव करते हैं जिसकी कल्पना भी बहुत कम लोग कर सकते हैं। अंतरिक्ष में जीवन मानव की चतुराई और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसी परिक्रमा करने वाली प्रयोगशालाओं में अंतरिक्ष यात्री हमसे बहुत अलग वातावरण में रहते और काम करते हैं। कल्पना कीजिए, आप आराम से तैर रहे हैं, हर गति सहज है और आप पृथ्वी को देख रहे हैं जो अनंत काले शून्य के सामने नीले और हरे रंग का गोला है। अंतरिक्ष में जाने वाले इन अग्रदूतों के लिए यही रोजमर्रा की हकीकत है। उनका जीवन अत्याधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान और दैनिक जीवन के सामान्य कार्यों के बीच एक नाजुक संतुलन है, और ये सब माइक्रोग्रेविटी वातावरण की अनोखी चुनौतियों का सामना करते हुए। यह अद्वितीय आश्चर्य और रोमांच का जीवन है जो मानव अनुभव की सीमाओं को आगे बढ़ाता है और हमारे द्वारा निवास किए जाने वाले ब्रह्मांड की हमारी समझ का विस्तार करता है। एक अंतरिक्ष यात्री का दिन साधारण से बहुत दूर होता है। खिड़की के बाहर लुभावने दृश्य उनके असाधारण कार्यस्थल की निरंतर याद दिलाते रहते हैं। उनके दिन काम और अनुसंधान के व्यस्त कार्यक्रम के इर्द गिर्द घूमते हैं। विज्ञान, रखरखाव और व्यायाम का एक गतिशील मिश्रण होता है जो उत्पादकता को अधिकतम करने और उनके परिक्रमा घर के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध होता है। एक अंतरिक्ष यात्री का अधिकांश समय वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समर्पित होता है। वे जीव विज्ञान और भौतिकी से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा तक विभिन्न विषयों में प्रयोग करते हैं। ये प्रयोग, जिन्हें अक्सर पृथ्वी पर दोहराना असंभव होता है, अंतरिक्ष की अनूठी परिस्थितियों का लाभ उठाते हैं, नई खोजों को अनलॉक करने और ब्रह्मांड और स्वयं की हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए। अंतरिक्ष यात्री अपने असाधारण पोत के रखरखाव और देखभाल के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। जीवन रक्षक प्रणालियों की निगरानी और उपकरणों की जांच से लेकर फिल्टर की सफाई और संसाधनों के प्रबंधन तक उनके कार्य उतने ही विविध हैं जितने महत्वपूर्ण हैं। विस्तार पर ध्यान देने से एक सुरक्षित और संचालन योग्य वातावरण सुनिश्चित होता है जिससे वे अपने प्राथमिक मिशन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, मानव ज्ञान और अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाना। कोई सोच सकता है कि अंतरिक्ष में खाना फीका होता होगा, लेकिन हकीकत स्वादिष्ट होती है। ट्यूबों से निकाले गए बेस्वाद पेस्ट के दिन अब गए। आज के अंतरिक्ष यात्री विविध मेनू का आनंद लेते हैं। ये भोजन फ्रीज ड्राई किए जाते हैं और फिर से हाइड्रेट और गर्म किए जाते हैं। अंतरिक्ष यात्री अपनी खुद की ताजी उपज उगाना भी शुरू कर चुके हैं। ये मानव सरलता का प्रमाण है और भविष्य की एक आशावादी झलक है। अंतरिक्ष में सोना एक अनोखा अनुभव है। गुरुत्वाकर्षण के परिचित खिंचाव के बिना गद्दे या तकिए की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय अंतरिक्ष यात्री आरामदायक स्लीपिंग बैग के अंदर सो जाते हैं जो उनके क्रू क्वार्टर की दीवारों से बंधे होते हैं ताकि उन्हें इधर उधर तैरने और चीजों से टकराने से रोका जा सके। भारहीनता की अनुभूति की कल्पना कीजिए। आपका शरीर हवा के बीच में लटका हुआ है
जब आप शांतिपूर्वक नींद में जा रहे हैं। लेकिन अंतरिक्ष में सोना पूरी तरह से आरामदायक नहीं होता है। वेंटिलेशन सिस्टम की निरंतर आवाज और पारंपरिक दिन रात के चक्र की कमी के कारण इसकी आदत पड़ने में थोड़ा समय लग सकता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतरिक्ष यात्री लगातार रोशनी को रोकने के लिए आंखों पर पट्टी और शोर को कम करने के लिए ईयर प्लग पहनते हैं, जिससे आरामदायक नींद के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनता है। इन समायोजनों के बावजूद कई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सोते समय ज्वलंत सपने और गहरी शांति का अनुभव करने की रिपोर्ट करते हैं। शायद यह गुरुत्वाकर्षण की कमी है, या हो सकता है कि यह उनकी खिड़की से पृथ्वी का विस्मयकारी दृश्य हो। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सितारों के बीच सोना किसी अन्य अनुभव के विपरीत है। भाग 5, प्रकृति की पुकार का जवाब देना। अंतरिक्ष यात्री का बाथरूम। अंतिम सीमा में भी प्रकृति की पुकार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हालांकि अंतरिक्ष में बाथरूम का उपयोग करना पृथ्वी के अनुभव से बहुत अलग है। प्रवाह का मार्गदर्शन करने के लिए गुरुत्वाकर्षण के बिना अंतरिक्ष यात्री अपशिष्ट निपटान के लिए सावधानी पूर्वक इंजीनियर की गई सक्शन और वायु प्रवाह प्रणाली पर निर्भर करते हैं, जो अंतरिक्ष के चुनौतीपूर्ण वातावरण में सबसे बुनियादी मानव कार्यों को भी संभव बनाने के लिए आवश्यक सरलता का प्रमाण है। शौचालय एरोस्पेस इंजीनियरिंग का एक चमत्कार अपशिष्ट को उपयुक्त पात्रों में निर्देशित करने के लिए वायु प्रवाह का उपयोग करता है। तरल अपशिष्ट के लिए एक वैक्यूम नली कुशल संग्रह और स्वच्छता सुनिश्चित करती है। दूसरी ओर ठोस अपशिष्ट को वैक्यूम सील किया जाता है और बाद में निपटान के लिए संग्रहित किया जाता है। यह फ्लशिंग टॉयलेट से बहुत अलग है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण प्रणाली है जो अंतरिक्ष यात्रियों को अपने परिक्रमा घर पर स्वच्छता बनाए रखने की अनुमति देती है। हालांकि यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल लग सकती है। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष बाथरूम शिष्टाचार की पेचीदगियों पर व्यापक प्रशिक्षण मिलता है। यह एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे पृथ्वी पर जीवन के सबसे सांसारिक पहलुओं के लिए भी हमारे ग्रह के वातावरण से बाहर जाने पर नवीन समाधानों की आवश्यकता होती है। भाग 6, महान अज्ञात में चुनौतियां, शून्य का सामना करना। अंतरिक्ष में जीवन चुनौतियों के बिना नहीं है। अंतरिक्ष यात्री शारीरिक और मनोवैज्ञानिक मांगों का सामना करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का अभाव मांसपेशियों का क्षय, हड्डियों के घनत्व में कमी और हृदय संबंधी परिवर्तन ला सकता है। अलगाव और कारावास मनोवैज्ञानिक चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। अंतरिक्ष यात्री कठोर मनोवैज्ञानिक जांच और प्रशिक्षण से गुजरते हैं। उनके पास परिवार और प्रियजनों के साथ जुड़े रहने के लिए समर्थन प्रणाली होती है। इन चुनौतियों के बावजूद अंतरिक्ष यात्री ज्ञान की प्यास और अन्वेषण के जुनून से प्रेरित होते हैं। उनका लचीलापन और अनुकूलन क्षमता हम सभी के लिए प्रेरणा का काम करती है। भाग 7, अंतरिक्ष की विचित्रताएं, भारहीनता के अजूबे। माइक्रोग्रेविटी में जीवन आकर्षक और अक्सर विनोदी विचित्रताओं से भरा होता है। जब आप गुरुत्वाकर्षण की बाधाओं से बंधे नहीं रहते हैं, तो रोजमर्रा की गतिविधियां एक नया आयाम ले लेती हैं। पानी पूर्ण गोले का रूप ले लेता है, वस्तुएं आसानी से तैरती हैं, और यहां तक कि दांत ब्रश करने जैसे साधारण कार्यों के लिए भी थोड़ी सरलता की आवश्यकता होती है। एक थैली से अपनी सुबह की कॉफी पीने की कल्पना कीजिए। तरल को अपने मुंह की ओर ले जाने से पहले उसे हवा के बीच में मंडराते हुए देखें, या खुद को हवा के बीच में बिना किसी मेहनत के कलाबाजी करते हुए देखें। ऐसा कारनामा जिसके लिए पृथ्वी पर ओलंपिक स्तर के एथलेटिक्स की आवश्यकता होगी। ये भारहीन वातावरण में रहने के मजेदार और आकर्षक पहलुओं के कुछ उदाहरण हैं। ये अनुभव मनोरंजक होने के साथ साथ मानव शरीर पर माइक्रोग्रेविटी के गहरे प्रभाव और हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी धारणा पर भी प्रकाश डालते हैं। वे एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि हम एक ऐसे क्षेत्र की खोज कर रहे हैं जहां भौतिकी के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, मुड़े हुए हैं और कभी-कभी टूट जाते हैं, जिससे संभावनाओं का एक ब्रह्मांड खुल जाता है। भाग 8, सितारों के बीच एक भविष्य उपनिवेश और उससे आगे। जैसे जैसे हम 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं, पृथ्वी से परे एक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने का सपना तेजी से मूर्त होता जा रहा है।
चंद्र चौकियों के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजनाओं से लेकर मनुष्यों को मंगल और उससे आगे भेजने की आकर्षक संभावना तक, अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य रोमांचक संभावनाओं से भरा है। ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां चंद्रमा या मंगल पर आत्मनिर्भर उपनिवेश अब विज्ञान कथा नहीं बल्कि वास्तविकता हो। ये चौकियां अग्रदूतों और खोजकर्ताओं का घर, सौर मंडल और उससे आगे मानवता के विस्तार के लिए कदम रखने वाले पत्थर के रूप में काम करेंगी, हमारे ज्ञान और क्षमताओं की सीमाओं को आगे बढ़ाएंगी। जबकि अंतरिक्ष में एक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, पुरस्कार और भी अधिक हैं। अपने ग्रह से आगे बढ़कर हम न केवल नई दुनिया की खोज करना चाहते हैं, बल्कि अपनी प्रजातियों के भविष्य को भी सुरक्षित करना चाहते हैं। यह जोखिमों और अनिश्चितताओं से भरी यात्रा है, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जिसे हम एक प्रजाति के रूप में करने के लिए नियत हैं। भाग 9, हमारी ब्रह्मांडीय यात्रा, एक सतत गाथा। मानव अन्वेषण की कहानी हमारी अतृप्त जिज्ञासा, साहस की हमारी अटूट भावना और नवाचार के लिए हमारी असीम क्षमता का प्रमाण है। सितारों की गतिविधियों को समझने के हमारे शुरुआती प्रयासों से लेकर पृथ्वी से परे एक स्थायी उपस्थिति स्थापित करने के हमारे वर्तमान प्रयासों तक, अज्ञात का पता लगाने की खोज मानव इतिहास में एक प्रेरक शक्ति रही है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, हम न केवल एक वैज्ञानिक प्रयास बल्कि एक दार्शनिक प्रयास भी कर रहे हैं। प्रत्येक मिशन, प्रत्येक खोज, प्रत्येक नई सीमा जिसे हम पार करते हैं, हमें मानवता के कुछ सबसे बुनियादी सवालों के जवाब के करीब लाती है। हम कहां से आए हैं? क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? चीजों की भव्य योजना में हमारा क्या स्थान है? इन सवालों के जवाब हालांकि मायावी हैं, सितारों के बीच छिपे हुए हैं, उन लोगों द्वारा उजागर किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो महान अज्ञात में उद्यम करने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं। और जैसे जैसे हम अपनी ब्रह्मांडीय यात्रा जारी रखते हैं, हम अपने साथ पूरी मानवता की आशाओं और सपनों को लेकर चलते हैं, ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं।